आज कल मैंने श्रवण कराया, आदमी कहते जिन्हें हम वो कहाँ है आदमी, आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी। आज यदि रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, आदमी तड़प रहा है, तो आदमी के पास इतना समय नहीं है कि जो रोड पर व्यक्ति गिरा है उसे हम उठा लें। किसी ने कहा, एक बार मैं मुंडेरवा से गोरखपुर को जा रहा था, तो पहली बार मैं गोरखपुर जा रहा था, तो मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि भैया मुझे गोरखपुर जाना है, कौड़ीराम क्षेत्र में, मुझे मार्ग बता दीजिए। तो व्यक्ति ने कहा मुझे नहीं पता है। कुछ दूर गया मैं, फिर एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा कि भैया मुझे कौड़ीराम जाना है, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दे दें। आगे जाकर के एक पत्थर पे लिखा था कौड़ीराम यहाँ से 11 किलोमीटर है। मैंने उस दिन विचार किया कि मनुष्य से अच्छा एक पत्थर है जो मार्ग दिखा देता है। मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है कि वह हम किसी को मार्ग भी नहीं दिखा सकता है। सज्जनों, यदि कोई गरीब व्यक्ति है, कोई दुखी व्यक्ति है, तो यदि कुछ नहीं है तो आप अपने मधुर वाणी से उसको आश्वासन तो दे सकते हैं। कोई गिरा है उसे उठा लीजिए। आज धुंधली की बहन ने कहा कि बहन ऐसा है कि इस फल को तू गैया मैया को खिला दे, और मेरे पास 9 बच्चे हैं, 10वां होने वाला है, तू नाटक कर, अपनी क्रियाओं को कर, और जो ही मेरा बच्चा पैदा होगा मैं तुझे अपना बच्चा सौंप दूंगी। ऐसा ही घटना घटित हुआ। रात्रि में धुंधली देवी के पास धुंधली देवी की सहेली ने ला करके बच्चा को दे दिया। रात ही रात में ढिढोरा बजा दिया कि आत्मदेव के घर पुत्र हुआ है, आत्मदेव के घर पुत्र हुआ है, आत्मदेव के घर पुत्र हुआ है। बाहर से पधारे पंडित जी, पुरोहित जी, मैं उनका बारंबार स्वागत करता हूं, एवं हमारे क्षेत्र के हम सबके मार्गदर्शक श्री दुर्गा प्रसाद पंडित जी एवं श्री राम बहुरे पंडित जी एवं उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सभी का मैं कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं कि इस दास की वाणी को श्रवण करने का मैंने निवेदन किया कि महाराज जी, मैं तो आपके ही घर का बालक हूं। आज मैं कथा, बाहर तो मैं नित्य प्रतिदिन बराबर कार्यक्रम चलता था, कहीं यज्ञ है, कहीं अनुष्ठान है, कहीं कथा है, कहीं भागवत, कहीं भजन संध्या, इन के नपी प्रकार से कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा रहता था। लेकिन अपने क्षेत्र में जननी जन्मभूमिश्च, यदि हम अपने जन्मभूमि पर जिस दिन कथा कर देंगे, उस दिन मेरा बाहर जाना सक्सेस हो जाएगा। एक होता है सक्सेस, एक होता है सक्सेसफुल। आज सभी के आशीर्वाद से, माठ साहब के आशीर्वाद से, आप माठ साहब के आशीर्वाद, सभी लोगों की कृपा से, ब्रह्म बाबा के असीम अनुकंपा से, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के सहयोग से आज जन्मभूमि पर कथा का 3य दिवस है। यज्ञ का कार्यक्रम का 3य दिवस है, कथा का 2य दिवस है। ठाकुर जी की कृपा से प्रथम दिन निर्विघ्नतया पूर्ण हुआ। मैंने निवेदन किया, पंडित जी आप जरूर कथा श्रवण करने आए, जो हमसे गलती हो उसे मुझे बताएं कि बेटा इस प्रकार से आपकी गलती है, ताकि मैं उस गलती को सुधार करूं। क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च एते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरः शिष्य किंकरः। धन में कोई बड़ा हो जाए तो वह बड़ा नहीं है सज्जनों। धन वृद्धा, बल वृद्धा, बल में यदि कोई बड़ा हो जाए, खा पी करके हष्ट पुष्ट बॉडी बिल्डर हो जाए, तो वह भी महान नहीं है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, आयु में भी यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह भी महान नहीं है। कहे महान कौन है?
कहें एते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्चा किंकरः शिष्य किंकरः। आज लोग यही सोच रहे होंगे कि वही सुंदर जी हैं, वही सुंदरम भैया हैं जो कथा सुना रहे हैं। अभी आप कथा श्रवण करेंगे। गौकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के कल्याण के लिए अपने गांव में ही सर्वप्रथम कथा को श्रवण कराया था। गौकर्ण भी सर्वप्रथम अपने ही घर पे, अपने ही गांव में कथा को श्रवण कराए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। व्यासपीठ पर जो व्यक्ति को विराजमान कराया जाता है वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहता है, वह व्यक्ति देवतुल्य रहता है। व्यासाय विष्णु रूपाय, वह कौन? वह भगवान विष्णु है, भगवान सुखदेव है। उसकी वाणी से जो शब्द निकले उसे हम पीने का प्रयास करें। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। निगम कल्प यह रस है, इस रस को आप जितना पान करेंगे उतना आनंद आएगा। सज्जनों, आज धुंधली के घर में आनंद छा गया, सभी लोग खुशियां मनाने लग गए। आत्मदेव को खबर मिली कि हमारे घर पुत्र हुआ है। आत्मदेव जिस प्रकार से राजा दशरथ के घर पुत्र हुए थे, चार चार राजा दशरथ ने सब हीरा जवाहरात मोती इत्यादि लुटाना शुरू कर दिया, ऐसे ही आज आत्मदेव अपने घर से सब कुछ लुटाना प्रारंभ कर दिए। पुत्र की प्रसन्नता के लिए, पुत्र पैदा हुआ उसकी खुशी में सब कुछ लुटाना प्रारंभ कर दिए। त्रिमास के बाद, 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय के भी गर्भ से एक बालक का प्राकट्य हुआ। आप आश्चर्यचकित होंगे कि गाय के गर्भ से बालक का प्राकट्य, कैसे बालक का प्राकट्य हो सकता है? वह तो गौ है, उसके गर्भ से कित बछिया हो या बछवा हो, लेकिन बालक का प्राकट्य कैसे? सज्जनों, यह संत भगवंत की कृपा है। जिस प्रसाद को परीक्षा लेने के लिए कहा गया कि जाओ और गैया मैया को खिला दो, यदि संत की वाणी सत्य होगी तो इस गाय के गर्भ से बालक ही पैदा होगा। यदि संत की वाणी अशुद्ध होगी तो इस गाय के गर्भ से बछवा या बछिया पैदा होगी। सज्जनों, आज गाय के गर्भ से भी एक सुंदर बालक का प्रारूप हुआ और उसके कान गौ के समान थे और पूरा शरीर मनुष्य के समान था। उनका कान गौ के समान था और शरीर पूरा मनुष्य के समान, और दिव्य रूप, तेज, मस्तक पर तेज। क्योंकि गौ माता ने सत्य, दया, दान और धर्म का पालन किया था, इसलिए उनके गौ के गर्भ से गौकर्ण जैसा बालक उत्पन्न हुआ और धुंधली के गर्भ से धुंधकारी जैसा बालक का प्राकट्य हुआ। कुछ क्षण बीतने के बाद नामकरण संस्कार का अवसर आया। धुंधली ने आत्मदेव से विचार किया। आत्मदेव जी भोजन प्रसादी पा रहे थे। धुंधली ने कहा, स्वामी, हम चाहते हैं कि अपने बच्चे का नामकरण संस्कार हो। सज्जनों, आत्मदेव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुंदर मुहूर्त को विद्वान को बुलाइए, ज्योतिषाचार्य को बुलाइए, सुंदर मुहूर्त को दिखवाइए। जिस दिन सुंदर मुहूर्त हो उस दिन नामकरण संस्कार हो जाए, उस दिन नामकरण संस्कार हो जाए। धुंधली ने कहा, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। सुंदर विद्वानों को बुलाया गया और सुंदर मुहूर्त का वर्णन किया गया। सुअवसर प्राप्त हुआ। विद्वानों ने स्वस्ति वासन का पाठ किया, निर्विघ्नतया सुमुखैकदन्तश्च मंगल पाठ किया, संकल्प आदि गौरी गणेश भगवान वरुण देवता का पूजन किया। पूजन के बाद जब नामकरण संस्कार का समय आया, विद्वानों ने कहा कि पिता का नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम ज्ञानदेव होना चाहिए, क्योंकि जिसके आत्मा में देवता का वास है उसका नाम है आत्मदेव, और जिसके ही
आत्मा में ज्ञान का वास है, उसका नाम है ज्ञानदेव। जो ज्ञानी हो, जो श्रेष्ठ हो, उसका नाम है ज्ञानदेव। सज्जनों, धुंधली पास में बैठी थी। धुंधली ने कहा, हे ब्राह्मणों शांत, 9 महीना हमने पाला, 9 महीना हमने सेवा की, दुख को हमने झेला, पीड़ा को हमने सहन किया, खट्टा मीठा हम त्याग दिए, भय और हमें सताया था कि यदि हम गर्भवती हो जाएंगे, किसी दिन आग लग गया मड़ई में, तो हम कहां भाग के जाएंगे। भय धुंधली का नाम ही कर्कशवाणी है। जिसके हृदय में कोई सुअवसर प्राप्त हो और मन में कपट पैदा होने लग जाए, उसका नाम ही धुंधली देवी है। धुंधली के मन में नित्य प्रतिदिन कपट चलता था। नित्य प्रतिदिन इधर उधर की बातें, पतिदेव सामने आ जाए तो लगती थी जैसे कितनी सीधी हैं, और पतिदेव बाहर पुरोहित कर्म करने चले जाएं तो घर में झगड़ा बवाल, पड़ोसी से झगड़ा बवाल करके इतस्तता फैला देती थी अपनी। सज्जनों, आज धुंधली देवी ने कहा, मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। माई बाप, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी हमें अपने बच्चों का नाम चिंटू, पिंटू, निंटू, किंतु, चिंटू, पिंटू ये नहीं रखना चाहिए। मिथुन, ये सब नाम नहीं रखना चाहिए। नाम कैसा हो, नाम की बड़ी महिमा है। नाम से कौन कौन तरा, सबरी अहिल्या सदन कसाई, केवल नाम से तरी हैं। आज भी आचार्य लोग जब पूजन कराते हैं तो पूजन में क्या कहते हैं, केशवाय नमः। सर्वप्रथम आचमन कराएं, गंगा जी का आवाहन किया, गंगा जी का आवाहन के बाद ब्राह्मण क्या कहते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कहते हैं, पी लीजिए। इसका अर्थ क्या है कि नारायण का स्मरण कर लीजिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, 3 शब्दों का जल जब आप अपने भीतर डालेंगे तो आपके हृदय में जो अंधकार है, जो विकार है, जो अभिमान है, परमात्मा जाकर के नष्ट कर देंगे। आप जो ही भगवान का स्मरण किए। अच्छा, एक बात बताओ, दिन भर आप अपने क्रियाओं को करते रहिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं गलत विचार, किसी ना किसी के प्रति दोष। आज हमारा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पटीदार ऐसा है, पटीदार से झगड़ा हो गया, मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आज इससे झगड़ा हो गया, कल उससे झगड़ा हो गया, यही सब टेंशन। आज पैसा नहीं है, कल पैसा कहाँ से आए, सब माया मोह के चक्कर में फंसे हैं। सज्जनों, एक बात ध्यान रखिए, अपने बच्चे का नाम भगवान से मिलता जुलता रखिए। अपने पिता के तुल्य बच्चे का नाम होना चाहिए। नाम है श्री कृष्ण चंद्र, पुत्र का नाम है अभिमन्यु। कितना आनंद! पिता का नाम कृष्ण, पुत्र का नाम अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। कहते हैं रावण नाम नहीं रखना चाहिए, कंस नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों कहते हैं? आज तक किसी बेटे का नाम रावण भी पड़ा, किसी बेटे का नाम कंस भी पड़ा, किसी बेटे का नाम दुर्योधन भी पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। आज धुंधली देवी ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखाया और
गौ, जो गाय के गर्भ से पैदा हुआ बालक, उसका नाम गौकर्ण रखा। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। कुछ क्षण बीता, धुंधकारी बिगड़ता गया, गुच्ची खेलने लग गया, नित्य प्रतिदिन क्रियाओं को, गलत क्रियाओं को करने लग गया। बच्चों के साथ खेलता 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 जिस बच्चे से झगड़ा हो जाता, उस बच्चे की टांग को पकड़ के कुएं में लटका देता। कहता है छोड़ दूंगा, नहीं तो कह दो मैं जीत गया। आज भी खेल खेल में कभी कभी जब बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो जो हार जाता है उसका मुंह लटक जाता है, और जो जीत जाता है उसका मुंह प्रसन्नता से छा जाता है। सज्जनों, धुंधकारी भी अपनी क्रियाओं को फैलाना शुरू कर दिया, गलत कार्यों को करना शुरू कर दिया। इधर गौकर्ण जी नित्य प्रतिदिन पुस्तक को देखते, अध्ययन करते, गीता जी का अध्ययन करते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्री रंगम सेतु बंधनम एवं मादेशु तीर्थेषु ब्रह्मांडे तथा गीता जी का पाठ करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, भागवत जी का पाठ करते, रामायण जी का पाठ करते। अच्छा यह बताइए, रामायण जी का पाठ कौन कौन करता है? रामायण जी का पाठ कौन कौन करता है? हाथ उठाइए, माता बहन भाई बंधु सभी लोग हाथ उठाइए। कौन कौन करता है? झूठ मत बोलिएगा। जो रामायण जी या गीता जी या भागवत जी का जो पाठ करते हैं, बताइए कौन कौन करता है? इस समाज में केवल 3 ही 4 लोग हैं कि रामायण जी और सुंदरकांड और भागवत और गीता और रामायण का जो पाठ करते हैं। सज्जनों, कितनी विडंबना है कि हमारे हिंदू धर्म में लोग जातिवाद को फैलाते हुए अपने धर्म को भूल जा रहे हैं। कल मैंने बच्चों से पूछा था कि हमारा धर्म क्या है पंडित जी। कल मैंने बच्चों से कहा हिंदू हूं वो तो ठीक है, लेकिन हिंदू के साथ मेरा धर्म क्या है, उस धर्म को भी जानने की हमें आकांक्षा रखनी चाहिए। कोई भी नहीं बता पाया कि मेरा धर्म क्या है, मैं किस वर्ण से हूं, मेरा संस्कार क्या है। सज्जनों, जब हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे तब हमें संस्कार का अध्ययन स्वतः ही हो जाएगा। गौकर्ण जी के अंदर संस्कार था, संस्कृत का अध्ययन करते थे। मैंने कल कहा कि बच्चों को अपने साथ, अपने बच्चों को तो जरूर लेकर के आओ यहाँ पर, जबरदस्ती लेकर के आओ यहाँ पर। कुछ नहीं तो कुछ तो जरूर सीखेंगे। दिन भर मोबाइल चलाएंगे, पबजी गेम खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, छुट्टियां नहीं है गेम से, और कहाँ कल्याण होगा, संस्कार कहाँ मिलेगा, लेसन कैसे याद होगा। ऐसे ही आजकल बच्चों की बिगड़ने की जरिया जानते हैं क्या है? आजकल बच्चों की बिगड़ने की जरिया एक दूरवाणी है, एक मोबाइल है। देखिए, मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छा है। अध्ययन के लिए गूगल पे सर्च करिए, सारी चीज गूगल पे मिल रही है, नेट पे मिल रही है। लेकिन हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, यह आपकी इच्छा, स्व इच्छा है। मोबाइल है हमारे पास, कथा चला लीजिए, उसका सदुपयोग करिए। स्कूल का फुल फॉर्म सर्च कर लीजिए, बीए का फुल फॉर्म सर्च कर लीजिए, एमए का फुल फॉर्म सर्च कर लीजिए। ऐसे ऐसे क्रियाओं को सर्च कर लीजिए जिससे आपका अध्ययन भी हो और कल्याण भी हो। तो नाम की बड़ी महिमा है। गौकर्ण जी का नाम गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण जी विद्वान हुए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल हो गया, पापाचारी हो गया। एक दिन की बात है, धुंधकार आत्मदेव पुरोहित कर्म कराने के लिए गए थे। धुंधकारी रात्रि के समय
शराब मदिरा को पी करके घर में आया और माँ से झगड़ा करने लगा, पिता से झगड़ा करने लगा, धन मांगने लगा, धन का याचन करने लगा। ए धंधे धंधे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अपनी माता को कहने लग गया। सज्जनों, कभी भी एक बात ध्यान रखिए, मैं कहता हूं व्यासपीठ से बैठ करके आप मंदिर मत जाइए, आप मस्जिद मत जाइए, आप गुरुद्वारे मत जाइए, आप चर्च मत जाइए, लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करिए, अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करिए, उनका सेवा जरूर करिए। उनके चरणों में सब कुछ है। उनके चरणों को जब हम छू करके जाते हैं ना, तो जीवन सफल हो जाता है। माँ बाप का हमें चरण छूना चाहिए। गौकर्ण जी रोज सवेरे उठते थे, गौ माता का, आत्मदेव का, धुंधली देवी का, सबका पैर छूते थे, लेकिन धुंधकारी कभी पैर नहीं छूता था। आज सज्जनों, मदिरा पान करके आया, आत्मदेव ने कहा, पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। अरे अरे भैरवी, अरे पुत्र, जिस पुत्र की याचना मैं कर रहा था, जंगल में जाकर के रो रहा था, वही पुत्र आज कष्ट देने लग गया, वही पुत्र आज दुखदाई बन गया। एक बात बताइए, पुत्र से किसका कल्याण हुआ है? आज तक किसी का कल्याण हुआ है? पुत्र तो हो गया, हम कहते हैं हमारे घर पुत्र नहीं है, हमारे घर पुत्र हो जाए। सज्जनों, जिस घर में कोई बालक संत निकल जाता है, कोई बालक धर्मात्मा निकल जाता है, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 कुल तर जाते हैं। नानी पक्ष, घर पक्ष और ससुराल पक्ष, 7 7 दूनी 14, 7 21, 3 पक्ष के व्यक्ति 7 जन्मों के व्यक्ति तर जाते हैं, 7 पीढ़ी तर जाती है। जिस कुल में ब्राह्मण बालक और ब्राह्मण के साथ साथ यदि संस्कारी बालक, संस्कारी के साथ साथ वेदाध्ययन बालक, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद इत्यादि वेदों का अध्ययन करता हो, भागवत जी का अध्ययन करता हो, संत हो गया हो, उसकी 21 कुल तर जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, IPS बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारवान भी बनाइए। नहीं तो आने वाला समय ऐसा है कि माँ बाप वृद्धा आश्रम में रहना शुरू कर देंगे, बच्चा अपनी पत्नी को लेकर के विदेश चला जाएगा, माँ बाप वृद्धा अवस्था में रोटी पकाते पकाते चूल्हे पर वहीं पर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। जब खबर मिलेगी तुम्हारी माता जी एक्सपायर हो गई, तो अग्निदाह करने के लिए कोई और अग्निदाह करेगा। सज्जनों, अपने बच्चों को संभाल करके रखिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आंख रोगे लेकिन आंसू नहीं, खून बहेगा, आंसू नहीं बहेगा, खून बहेगा। इसलिए मेरा यही गौकर्ण और धुंधकारी की कथा से यही सीख मिलती है कि आप गौकर्ण बनिए, धुंधकारी मत बनिए। आज धुंधकारी के आत्मदेव जी धुंधकारी को देख करके दुखी हुए, कहने लग गए, जिस पुत्र की याचना मैं नदी पर जाकर के संत से मैंने प्रार्थना किया, आज यही पुत्र, जिस पुत्र के लिए मैं रो रहा था, आज यही पुत्र मुझे दुख दे रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है। सज्जनों, आज
आत्मदेव घर को छोड़ करके जाने लग गए। थोड़ी दूर गए आत्मदेव, गोकर्ण जी वहां पर पहुंचे। उन्होंने उपदेश दिया, देहेस्तिमांसरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगति तं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। धर्मं भजस्व सततं तज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषादृश काम तृष्णा। देहेस्तिमांस रुधरे विमतिं त्यजत्वम्। पिताजी यह शरीर जो है यह शरीर नाशवान है। ये शरीर किसी के साथ नहीं जाएगा। इस शरीर से जितना हो सके उतना धर्म कर्म कर लीजिए, जितना हो सके उतना दान पुण्य कर लीजिए, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है। एक बात बताइए, ये शरीर किसी के साथ जाता है? क्या राजा के साथ गया है? क्या किसी व्यक्ति के साथ ये शरीर गया है? नहीं गया है। गया क्या है? गया सत्कर्म है। आपने जो सत्कर्म किया है वही आपके साथ गया है, और कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं गया है। आपके द्वारा किया गया पुण्य, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, आपके द्वारा किया गया दान, आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य, आपके द्वारा समाज में भी किया गया अच्छा कार्य, यही आपके साथ जाएगा। आइए भजन के माध्यम से हम लोग कुछ श्रवण करते हैं, तदुपरांत हम सभी लोग कुछ क्षण। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। कितने लोग सत्संग करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे, और गाते हुए क्या कहेंगे? यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलेगा, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं ढूंढने का, यह वक्त नहीं ढूंढने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करिए। जय जय। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे। चाहे लुट जावे तो लुट जावे कहते हैं कि कागा सब धन खाया, कागा सब धन खाया, मोर चुन चुन खइयो पर ये वो नैना मत खाया, जब शाम मिलन किया। चाहे सारी दुनिया ठुकरा, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे खाली लोटा बिक जावे,
चाहे थाली लोटा बिक जावे सत्संग करो सत्संग करो चाहे थाली लोटा बिक जावे सत्संग करो सत्संग करो यह वक्त नहीं हिलने डुलने का यह वक्त नहीं हिलने डुलने का प्यारे अपने मन को एकाग्र करके कथा में बैठना चाहिए अपने मन को एकाग्र करके कथा में बैठना चाहिए इसलिए कहना है यह वक्त नहीं हिलने डुलने का यह वक्त नहीं हिलने डुलने का सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्यारे बीमारी हो चाहे रोग हो चाहे दुख हो हमारा आवाज साफ सुनाई दे रहा है ना हाथ ऊपर करके बताएंगे मेरा आवाज साफ सुनाई दे रहा है सभी लोगों को साफ सुनाई दे रहा है तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे क्या कहना है कि अगर चाहे शरीर में कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो भैया सीटी संभालिए चाहे शरीर में कितना भी कष्ट अपार हो अगर आप कथा पांडाल में बैठ गए सब कुछ भाग जाएगा कैसे भाग जाएगा और ऐसा लगता हो कि मेरे शरीर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई मतलब थोड़ा सुस्तपन महसूस हो तो केवल ताली बजाओगे तो अपने आप को चार्ज भी करोगे और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी भी दर्ज कराओगे मीठी मीठी ताली बजा दे पाएंगे क्या चाहे धन दौलत लुट जावे प्यारे यह शरीर कोई काम का नहीं है चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी 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 हो भावे नहीं बात हमारी हो अगर मेरी बात भा नहीं रही है ना तो भी जबरदस्ती आप सत्संग करिए जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही आप हमें गाली दीजिए लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि आप ताली बजाओ क्योंकि आया हो तो कुछ पाओगे नहीं आप लोग वैसे भी बेकार ही आना रहेगा इसलिए कहना है भाई नहीं बात हमारे हो भाई नहीं बात हमारे हो सत्संग करो सत्संग करो भाई नहीं बात हमारे हो सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सुख संपत्ति के अभिमानी कर लो आचमन बहते पानी कर लो आचमन बहते पानी व्यवहार सिखाना है जिनको प्यारे व्यवहार सीखना है जिनको मेरे सरकार के चरणों में आना पड़ेगा प्यारे इसलिए कहना है व्यवहार सीखना है जिनको व्यापार सीखना है जिनको व्यापार सीखना है जिनको व्यापार सीखना है जिनको भवपार उतरना है अब भवपार जिन लोगों को उतरना है वो अपने सुंदर से हाथ ऊपर करेंगे भवपार जिनको उतरना है कहते हैं चिंता हमें उनकी नहीं उन्हें हमारी चिंता है प्यारे हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है और हमारे प्राण के रक्षक श्री मुरली दारी है इसलिए कहना है सभी लोग भाव से पार उतरने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे सबके सब सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे हाथ ऊपर करके ताली बजा दे गाएंगे क्या
भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ अवसर फिर नहीं मिलेगा, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ अवसर फिर नहीं मिलेगा, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ अवसर फिर नहीं मिलेगा, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ अवसर फिर नहीं मिलेगा, यहाँ अवसर फिर नहीं मिलेगा, यहाँ अवसर फिर नहीं। बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। आइए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में कुछ भक्तों का सहयोग राशि आया है, हम सभी लोग उसको श्रवण करें। और आप भी यदि कथा में सहयोग करना चाहते हैं तो सामने कार्यालय लगा है, सहयोग करना चाहते हैं नहीं करना पड़ेगा, सहयोग नहीं करेंगे तो कथा का पूर्णाहुति कैसे होगा। हाँ, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग अपने बैंक में से दक्षिणा निकाल करके लाइए और यज्ञ में समर्पित करके अपने धन को पवित्र करिए और इस यज्ञ की परिपूर्णता करिए। आइए हम सभी लोग दान को श्रवण करते हैं, तदुपरांत कथा को पुनः श्रवण करेंगे।